सच्चाई की राह पर चलते हैं सतबीर। हर दिल में विकास की उम्मीद है सतबीर। जनता का नायक, ईमानदारी जिसकी है पहचान। अब बदलेंगे पुंडरी की सूरत और बढ़ेगा मान। विधानसभा पुंडरी की जनता ने सालों तक विकास की राह देखी है, लेकिन असली बदलाव अब तक नहीं आया। हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारी समस्याओं को समझे और सशक्त तरीके से विधानसभा में हर मुद्दे को उठाए। मेरा तो प्रयास यही था कि मैं हलके की सेवा करूं। मैं हलके का एमएलए नहीं, एक सेवादार बनना चाहता हूं कि मैं हलके की दिन रात सेवा करूं। आज मेरा हलका जैसे बगीचा उजड़ जाता है, बाग उजड़ जाता है, किसान का, माली का बाग उजड़ जाता है, इसी प्रकार से मेरा हलका उजड़ा हुआ लग रहा है। चाहे कोई सी गली में चला जाए, वहाँ खड्डे ही खड्डे है, चिकड़ ही चिकड़ है, कीचड़ ही कीचड़ है। सड़कों पर चला जाए, गड्ढे ही गड्ढे हैं। चौपाल में जाए, प्लस्तर नहीं, स्कूल में जाए मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में जाए डॉक्टर नहीं। इतना बुरा हाल है। कहीं भी चला जाए एक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मेरे एक सपना है, मेरे इस हलका रूपी बगीचे को, बाग को मैं सींचूं और इसको फल लगे। सतबीर भाना एक ऐसा नाम जो ईमानदारी, विकास और जनता के हक की लड़ाई का प्रतीक है। सतबीर भाना ने हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी है, चाहे वो किसानों की बात हो, पानी की कमी हो या शिक्षा की स्थिति। अब समय आ गया है कि पुंडरी को उसकी खोई हुई पहचान और तरक्की मिले। सतबीर भाना का संकल्प। पिछले कई सालों से पुंडरी ने कई वादे सुने, लेकिन वे वादे कभी जमीन पर उतर नहीं पाए। हमारे गांव में पानी की निकासी 10 सालों से नहीं है, इसलिए गांव में जितने भी मकान बन रहे हैं वह सब ख़त्म होने के कगार पे हैं और सारा पानी मतलब नालियों में रहा है। और जो पीने का पानी है ना, वो उसमें सीवरेज का पानी मिलके वो हमें मजबूरी में पीना पड़ रहा है। इसका किसी की तरफ भी ध्यान नहीं। पीछे जो एमएलए रह सका उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अब जो सारा गांव की गली हैं वो सीवरेज की वजह से पड़ दी हैं। मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि हमारे जो सतबीर भाना जी हैं इनको भारी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजें। मेरे पुंडरी हलके में सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। पानी की निकासी की ये समस्या है कि जो ड्रेन में पानी डाला जाता है, गंदा पानी, वो डायरेक्ट नहीं डाला जाता। उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की ज़रूरत होती है, जो पिछले 5 वर्षों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाए गए। मुझे जब जनता मौका देगी, सबसे पहले ये मैं काम करूंगा। सतबीर भाना का संकल्प है कि अब पुंडरी में असली बदलाव आएगा। उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को बुनियादी जरूरतें मिले, चाहे वे पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं। सतबीर भाना का सपना है कि विधानसभा पुंडरी हर दृष्टि से सशक्त बने। विधानसभा पुंडरी में पानी की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ता है। सतबीर भाना का वादा है कि जल संरक्षण की नई योजनाओं से हर घर और खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। नहरों और जल प्रबंधन को बेहतर किया जाएगा। एक समस्या मेरे पुंडरी हलके में ये है, पानी, पीने के पानी की समस्या। पीने के पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है, जैसे मेरा पुंडरी शहर है, जो ऊंचाई पर कुछ गलियाँ पड़ती है, वहाँ पानी नहीं चढ़ता, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कोई नज़दीक बोर नहीं। यही पूरे पुंडरी हलके के हर गांव की समस्या है, मोहल्ले की समस्या है। कई बार तो जब मैं जाता हूँ, मेरे से खुद कहती है मेरी माता बहनें, भाई ये बोर लगा दे दो, हमारा पीने का पानी नहीं। मेरा यही प्रयास रहेगा कि पीने का पानी हर घर तक साफ, स्वस्थ और शुद्ध पानी हलके की जनता को मिले।
हर घर की टंकी में साफ, स्वस्थ और शुद्ध पानी उनको पीने के लिए मिले। बिजली के बिना विकास संभव नहीं है। विधानसभा पुंडरी के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई अनियमित है, जिससे खेती और व्यापार प्रभावित होते हैं। सतबीर भाना का उद्देश्य है कि हर घर और खेत तक लगातार बिजली पहुंचाई जाए, ताकि सभी का जीवन आसान हो सके। शिक्षा का स्तर सुधारना। विधानसभा पुंडरी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। कई बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सतबीर भाना का वादा है कि नए स्कूल और कॉलेज बनाए जाएंगे, ताकि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले और वे अपने सपने को पूरा कर सकें। पुंडरी हल्के में बहुत बुरा हाल है जी पढ़ाई के वास्ते। यहाँ स्कूल तो है लेकिन मास्टर नहीं है, ना कॉलेज है। 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, यहाँ तो कोई काम नहीं कराया बीजेपी सरकार ने। अगर शिक्षा के स्तर पर देखा जाए तो पुंडरी के हालात बहुत ख़राब है। पुंडरी हल्के में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं। 7 गांव में है, जैसे डिमांड है कि 10वीं का स्कूल +2 का कराया जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर हल्के की जनता ने मुझे मौका दिया, गांव में नए स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। जिस गांव में कॉलेज नहीं, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ नए कॉलेज बनाए जाएंगे। जिस स्कूल में बिल्डिंग नहीं, उसमें नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की भारी कमी है। दवाइयों और डॉक्टरों की अनुपलब्धता से लोगों को काफी परेशानी होती है। सतबीर भाना का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, अस्पतालों में सभी जरूरी सुविधाएं हो और हर व्यक्ति को समय पर इलाज मिल सके। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मातृत्व और बच्चों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा शिक्षा के साथ चिकित्सा का। हर गांव में छोटा हॉस्पिटल खोला जाएगा। जहां जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को स्टाफ को पूरा किया जाएगा। और मेरे पुंडरी हल्के में फतेहपुर पुंडरी बड़ा शहर है, ये 15-15 किलोमीटर के एरिए में लगता है। यहाँ अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल हो जाए तो बड़ा हॉस्पिटल बनवाएंगे और यहाँ अच्छे डॉक्टर ले आएंगे। विधानसभा पुंडरी की सड़कों की हालत बेहद खराब है। सड़कों में गड्ढे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाइयां होती हैं। सतबीर भाना ने वादा किया है कि पक्की और मजबूत सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे लोगों का जीवन सरल हो और व्यापार भी बढ़े। पुंडरी हल्के का जो है सड़कों का और गलियों का आपको पता ही है, जैसे कि बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। और 10 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में है और आपको पता है उन्होंने सिर्फ वादे किए, झूठे खोखले दावे किए, लेकिन बना कुछ नहीं है। ग्राउंड पे आके देखो तो सड़कों का बुरा हाल है। गांव में देखो आप घूम के फिर के, सारी गलियों का बुरा हाल है। और सिर्फ गांव फरल में ही नहीं, पुंडरी हल्के में जितने भी गांव, मैक्सिमम गाँव का सड़कों का और गलियों का यही हाल है जी। ठीक है, तो सारे विधायक देख लिए हैं जी, सिर्फ दावे और वादे करके चले जाना। इलेक्शन के टाइम आवा वोट मांगने वास्ते, फिर उसके बाद 5 साल गायब, दिखाई नहीं देते। और फिर जब दोबारा इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर वो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। तो हमारे सिर्फ सतबीर भाना जी ऐसे हैं जो एमएलए ना होते हुए भी हर समय मतलब पूरे 5 के 5 साल हल्के की जनता के बीच में रहते हैं, दुख सुख में साथ खड़े होते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई सतबीर भाना जी को बहुत बड़े अंतर से विजयी बना के लेके आए। सड़कों के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे सफाई और जल निकासी पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे पुंडरी में बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित हो सके। पुंडरी हल्के की जो सड़क है, उनका इतना बुरा हाल है कि यही नहीं पता चलता कि सड़क में गड्ढे है, गड्ढे में सड़क है। मेरा एक प्रयास रहेगा हर गांव को सड़कों द्वारा जोड़ा जाए। सतबीर भाना खुद एक किसान परिवार से आते हैं, इसीलिए वे किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। पानी की कमी, फसल का उचित मूल्य न मिलना, ये समस्याएं उन्हें हमेशा से परेशान करती रही हैं। उनका वादा है कि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा और सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। भाजपा सरकार ने 10 सालों में बहुत जुल्म किए जी।
किसान आंदोलन हुआ जी, उसमें किसान की शहादत बहुत हुई है जी, किसान मरे हैं जी, उसमें बहुत दिक्कत आई हैं जी, बैठे हैं, MSP नहीं मिली है जी किसानों को। जब किसान पूरे देश का पेट भरता है अन्न पैदा करके, सभी के घर में खुशियाँ भी होती है, लेकिन उसके घर में इतनी खुशी नहीं होती क्योंकि वो कर्ज के बोझ के नीचे डूबा हुआ है। जब जनता मुझे मौका देगी, मैं किसानों की आवाज़ भी उठाऊंगा विधानसभा में कि किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, इनको सिंचाई जैसे कोई नज़दीक नहर हो, पंजबाई हो, उनसे जोड़ा जाए। सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन होगा ताकि किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो। मैं आपसे अपील करता हूँ किसान और मजदूर से कि एक बार इस अपने बेटे को, अपने भाई को, किसान और मजदूर के बेटे को एक मौका जरूर दे। पर्वत सी हो चुकी ये पीर अब पिघलनी चाहिए, पुंडरी की सूरत बदलेगी, ये बदलाव आना चाहिए। अब समय आ गया है कि विधानसभा पुंडरी को उसकी असली पहचान मिले। सतबीर भाना का नेतृत्व पुंडरी को विकास की राह पर लेकर जाएगा और पुंडरी में विकास का परचम लहराए। मेरा पुंडरी हलके की 36 बिरादरी से प्रार्थना है कि अपना कीमती वोट अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, अपने इस सुख दुख के साथी को अपना कीमती वोट दे करके सफल बनाए।